तो भाई डेयरडेविल का सीजन 2 एपिसोड 8 जो कि इस सीजन का लास्ट था, वो बिना किसी हाई ऑक्टेन फाइट सीन के ही खत्म हो गया। बस एक सिंपल सा प्रिडिक्टेबल कोर्ट रूम ड्रामा जिसमें मैट मर्डॉक पब्लिकली कोर्ट में कन्फेस कर देता है कि वही डेयरडेविल, और कैमियो के नाम पे बस जेसिका जोन्स का कैमियो आया था, वो भी सिर्फ डेयरडेविल की गोली निकालने के लिए और मेयर फिस्क को पब्लिक की पिटाई से बचाने के लिए। मतलब पूरा सीजन ऐसे बिल्डअप कर रहा था जैसे फिनाले में सिटी हिल जाए, और एंड में मिला लीगल नोटिस द फिनाले। और फिस्क भी पूरा टाइम किंगपिन कम पब्लिक इमेज मैनेजर ज्यादा लग रहा था। इस बार का कोर्ट रूम ड्रामा उतना इंटेंस नहीं था, बस एक ही मोमेंट जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगा, आई एम डेयरडेविल। कोर्ट को एक सॉलिड आई विटनेस चाहिए था जो नॉर्थ स्टार शिपर कैरन पेज के अलावा मौजूद हो, ताकि उसे इनोसेंट प्रूफ किया जा सके। और एग्जैक्टली वही होता है। मैट मर्डॉक खुद डेयरडेविल बन के विटनेस स्टैंड पर आ जाता है, अपनी आइडेंटिटी कन्फेस करता है और पूरा केस उल्टा पड़ जाता है, एंड मेयर फिस्क कोर्ट रूम में लीगली आउटलेट हो जाता है। फिर जैसे ही कोर्ट केस खत्म होता है, मैट मर्डॉक और मेयर फिस्क बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन फिस्क ऑलरेडी सामने वाले बिल्डिंग में एवीटीएफ प्रोटेक्शन के अंदर एक फेक बुलजाई को स्नाइपर बना के प्लांट कर रखा होता था। प्लान सिंपल था, मैट को शूट करो और सारा ब्लेम रियल बुलजाई पर डाल दो। एक शॉट में डेयरडेविल भी खत्म और बुलजाई भी वांटेड मॉन्स्टर बन जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ओरिजिनल बुलजाई ऑलरेडी बिल्डिंग में घुस जाता है कोर्ट शुरू होने से पहले, और भाई एंट्री फुल साइको स्वैग के साथ कोर्ट स्टार्ट होने से पहले ही पूरा एवीटीएफ क्लीन कर देता है और फेक बुलजाई को तो बहुत बुरी तरह तोड़ता है। और भाई सीजन 2 में लिटरली एक ही बंदा था जिसने बिना पीस और मोरालिटी का लेक्चर दिए एक्चुअल मर्दों वाला काम किया। हाँ, खुद किंगपिन लेवल का क्रिमिनल है, बट फॉगी का रिवेंज वनेसा को ऊपर पहुंचा के इसी ने लिया। और सोचो, अगर ये एपिसोड 1 में एंट्री नहीं मारता ना, तो वहीं पे डेयरडेविल खत्म हो जाता। साथ में गवर्नर को भी यही बचाया था। दोनों सीजन में ऐसा लग रहा था जैसे मैट इनडायरेक्टली फिस्क की साइड में हो। सीजन 1 के एपिसोड 8 में बुलजाई ऑलमोस्ट मेयर फिस्क को उड़ा ही देता, यही बंदा आके उसको बचा लेता है। और सीजन 2 के रिंग फाइट में भी सेम चीज होता है। फिर एपिसोड 5 में फिस्क और इसका डायरेक्ट फेस ऑफ होता है, ब्रूटल कुटाई, फुल रेज। लेकिन भाई वहां भी मोरालिटी के नाम पे फिस्क को जिंदा छोड़ देता है। और उधर फिस्क क्या कर रहा था, जस्ट बिफोर फाइट वनेसा का डॉक्टर को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो उसकी लाइफ बचा नहीं पाया। प्रीवियस सीजन में तो पुलिस कमिश्नर इन चीफ गैलो को खुद चोक करके मार दिया। व्हाइट टाइगर, एडम, डैनियल ब्लेक और न जाने कितने विजिलेंटे लोग इनडायरेक्टली मरवा दिया था। और फिर भी हर बार मैट इसको जिंदा छोड़ देता है। अब वापस एपिसोड पे आते हैं। जैसे ही ये लोग कोर्ट रूम से बाहर गैलरी में निकलते हैं, ओरिजिनल बुलजाई स्नाइपर से मेयर फिस्क पे फायर कर देता है, लेकिन गोली फिस्क को नहीं बक को लग जाती है। और भाई उसके बाद फिस्क पूरा फ्यूरियस हो जाता है, पूरे सिटी में इमरजेंसी लगा देता है और एवीटीएफ को डायरेक्ट ऑर्डर देता है, मैट और उसकी टीम में से कोई भी बचना नहीं चाहिए। उस मोमेंट पे फिस्क के फेशियल एक्सप्रेशंस देख के लग रहा था कि बस अब कोर्ट रूम ड्रामा खत्म। लेकिन रियलिटी में व्यूअर्स को क्या मिला, नॉर्मल सिविलियंस विजिलेंटी मास्क पहन के निकल पड़े एवीटीएफ ऑफिसर्स से लड़ने, जो ऑलरेडी फुल्ली वेपनाइज थे। जब ये लोग फिस्क की बिल्डिंग के सामने पहुंचते हैं, तब लगता है अब डेंजरस फाइट होने वाली है। बट सरप्राइजिंगली यहाँ भी कुछ खास नहीं होता। पावल जैसे ही शूट करने का ऑर्डर देता है, उसके साइड वाला ऑफिसर ही उसको बेहोश कर देता है और सिविलियंस को अंदर घुसने देता है। मतलब इतना मैसिव सेटअप, इतना हाइप और पे ऑफ ऑलमोस्ट नथिंग। और उधर जेसिका जोन्स और डेयरडेविल को खत्म करने के लिए एवीटीएफ भी पहुंच जाता है। यहाँ थोड़ा सॉलिड एक्शन देखने को मिलता है, बट ऑनेस्टली नेटफ्लिक्स लेवल इंटेंसिटी को टच नहीं कर पाता। फिर मेयर ऑफिस के बाहर विजिलेंटीज फिस्क को चिल्ला चिल्ला के प्रोवोक करने लगते हैं। और भाई फिस्क ऑलरेडी ब्रेकिंग पॉइंट पे था, मैट से केस हार गया, गवर्नर उसके एसेट सीज कर चुकी थी, ऊपर से अटॉर्नी जनरल का कॉल करके बोलता है रेजिग्नेशन दो और स्टेट छोड़ो। और बस यही मोमेंट पे फिस्क कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। जैसे ही ऑफिस का गेट खोलता है, पहला पंच और एक ही हिट में पहला विजिलेंटी डाउन। उसके बाद पूरे कॉरिडोर में एब्सोल्यूट ब्रूटैलिटी। फिस्क हर सिविलियन को इतना ब्रूटली बीट करता है कि शायद ही कोई प्रॉपरली सर्वाइव किया। इवन विमेन पे भी जीरो मर्सी। लेकिन भाई असली किंगपिन ऑरा तब आता है जब वो ब्लड सोक्ड कोर्ट में कॉरिडोर से बाहर निकलता है। तभी डेयरडेविल और जेसिका जोन्स भी पहुंच जाते हैं। फिस्क की ये कंडीशन देख के बाकी विजिलेंटीज और ज्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं और ग्रुप बना के उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन फिस्क भाई वहां भी 10-15 लोगों को इजीली निपटारा कर देता है और कुछ अनलकी लोगों को तो सीधा ऊपर से नीचे फेंक देता है। और सबसे शॉकिंग बात, ये सब कुछ डेयरडेविल और जेसिका जोन्स के सामने होता है। फिर भी डेयरडेविल फिस्क को उस एंग्री विजिलेंटी क्राउड से बचा लेता है और उसके साथ पीस डील कर लेता है। मतलब सीरियसली भाई, अभी अभी ये बंदा जानवर की तरह 20-30 सिविलियंस को ब्रूटली किल और डैमेज करके आया है। डेयरडेविल के सामने लोगों को ऊपर से नीचे फेंक दिया और मारा भी, लेकिन डेयरडेविल उसको एक सॉलिड पंच तक नहीं मारता और फिर भी जिंदा छोड़ देता है। ये कैसा जस्टिस है भाई। और आयरनी देखो, एपिसोड के एंड में इतना वायलेंस करने के बाद भी
फिस्क जेल में नहीं बीच पे घूम रहा होता है। उल्टा डेयरडेविल खुद AVTF के साथ जेल चला जाता है। उधर साइकाइट्रिस्ट हेदर ग्लेन जो लोगों को मेंटली हील करती थी वो खुद म्यूज का मास्क पहन लेती है। फुल साइकोपैथ। शायद फ्यूचर म्यूज वही बनने वाली है। मिस्टर चार्ल्स बुलजाई को हायर कर लेते हैं और जेसिका जोन्स के पास लूक केज भी वापस आ जाता है। और भाई बीबी का कैरेक्टर भी पूरे सीजन में मेरे को सेल्फिश और इरिटेटिंग लगा। उसको पता था कि अगर डैनियल को फिस्क के अगेंस्ट यूज करेगी तो एक ना एक दिन बक उसको पकड़ लेगा और मार देगा। ये भी पता था कि डैनियल उसको इंटरनली लाइक करता है, फिर भी बीबी को कोई केयर नहीं था उसका। और एंड में एग्जैक्टली वही होता है। बीबी को बचाने के लिए डैनियल अकेला बक के पास चला जाता है और बक उसको रूथलेसली किल कर देता है। तो भाई ये था मेरा रिव्यू डेयरडेविल सीजन 2 के रिगार्डिंग। आपको कैसा लगा ये सीरीज हमें कमेंट में बताइए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।